अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक आयनिक बॉन्डिंग। अगेन यूनिट 3 नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री सेकंड टॉपिक है हमारा आयनिक बॉन्डिंग। बेसिकली ये केमिकल बॉन्डिंग की तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है आयनिक बॉन्डिंग, सेकंड वन इज़ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड थर्ड वन इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आज के टॉपिक में हम आयनिक बॉन्डिंग को कवर करेंगे। इसमें हमारे पास कुछ लर्निंग पॉइंट्स हैं कि हम क्या कुछ यानी इसमें सीखेंगे कि विच टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन, कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके दरमियान जो है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। और दूसरा ये है कि अगर आयनिक बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है। जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह मूव करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ के आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान जो है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। अब मेटल्स क्या है, मेटल्स जो हैं वो बिल्कुल स्टार्ट में और या यूं कह लें कि पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड में होती हैं और सेंटर में होती हैं। जैसे कि पहले दो हमारे ग्रुप हैं, अल्कली मेटल्स और अल्काइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। और इसी तरह जो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो भी मेटल्स होती हैं। उसके अलावा इनका बॉन्ड बनता है नॉन मेटल्स के साथ। अब नॉन मेटल जो है वो बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे नोबल गैसेस के साथ लिखी होती हैं। यानी ग्रुप 6 और 7 के एलिमेंट्स जो है ना वो आमतौर पर नॉन मेटल्स कहलाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड होता क्या है, व्हाट आर आयनिक बॉन्ड्स। एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करती हैं। तो मेटल क्या करेंगी, वो ज़ाहिर सी बात है पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगी। जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगी और उनके ऊपर जो है वो माइनस चार्ज आएगा, तो हम उनको नेगेटिवली चार्ज आयंस भी कहते हैं। तो ये जो दो अपोजिट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, चार्जेस एलिमेंट हैं, चार्ज आयंस हैं, जो ये आपस में स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के साथ। तो इनके दरमियान एक फ़ोर्स डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब पॉजिटिव आयंस किस तरह बनता है ये अभी हमने डिस्कस किया कि मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे अपने आउटर मोस्ट शेल से, तो उनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अमूमन वो तब लूज़ करती हैं जब वो अनस्टेबल होती हैं और वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए या ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से जो है वो रिमूव करवाती हैं या लूज़ करती हैं। तो उनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जो है वो हमारी जो नॉन मेटल्स हैं वो उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी। और गेन इसलिए करेंगी कि वो भी अपने जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करेंगी और ऑक्टेट रूल को जो है वो फॉलो करने की कोशिश करेंगी। तो वो जो नॉन मेटल्स हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और उनके ऊपर जो है वो माइनस चार्ज आ जाएगा, तो उनको हम नेगेटिव आयंस कहेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक मिसाल लें, मैग्नीशियम जो है उसके एटॉमिक नंबर 12 है और देखा जाए तो उसके जो थर्ड शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और वो ज़ाहिर सी बात है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को डोनेट करेगा। तो जब वो किसी को डोनेट करेगा तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। और अब वो डोनेट जिसको कर रहा है, अगर हम उसको ऑक्सीजन की एग्जांपल लें तो ऑक्सीजन वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो इनके दरमियान जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, इस तरह इनके दरमियान एक डबल बॉन्ड बनेगा जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1, 2 और 3 के, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। और जिस ग्रुप से जो ताल्लुक़ रखता है ना एलिमेंट्स, मिसाल के तौर पे अगर पहले ग्रुप का एलिमेंट है जैसा कि सोडियम है या लिथियम है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। अगर दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है जैसा कि कैल्शियम मैग्नीशियम है तो उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। और अगर तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके ऊपर +3 चार्ज आएगा। इसी तरह अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो जो ग्रुप 6 या 7 है वो हमारी नॉन मेटल्स हैं। तो ये 8 ग्रुप जो कि नोबल गैसेस है उससे पीछे की तरफ आएँ तो जो 7 वाला होगा यानी 1 माइनस हो जाएगा तो उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। और अगर 6 होगा तो वो 8 में से 2 माइनस हो रहे हैं, 2 माइनस हो रहे हैं तो उसके ऊपर -2 चार्ज आएगा, और एंड सो ऑन। इसी तरह जो है वो
हम एक अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसी एलिमेंट के ऊपर या एटम के ऊपर जो है वो कितना चार्ज आएगा, और उसके ग्रुप को मद्देनज़र रख के। जैसा कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो कि हमारी इस बुक में शामिल है 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर, वो है सोडियम क्लोराइड। अब जो हमारा सोडियम एटम है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी उसके अंदर 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 11 इलेक्ट्रॉन से मुराद फिर ये हुआ कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए, और एक उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। और जो एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट शेल में है, वो ज़ाहिर-सी बात है वो चाहेगा कि मैं इसको लूज़ करके ऑक्टेट रूल को फ़ॉलो करूँ। अब अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम जो है जिसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे और वो ऑक्टेट रूल को फ़ॉलो कर लेगा। तो उसके ऊपर जो है वो -1 चार्ज आ जाएगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है। तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और -1 बन जाएगा, जबकि जो सोडियम एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी और उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और वो एक मेटल के तौर पे बिहेव करेगी। इस तरह दोनों के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के इस अमल को ही हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है जो आपकी बुक में तो शामिल नहीं है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं लिथियम ऑक्साइड की। लिथियम जो है वो तीसरा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर ये थर्ड एलिमेंट है तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 3 होगी। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में आ गए, जो थर्ड वन इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके सेकंड शेल में आएगा, और ज़ाहिर-सी बात है वो डुप्लेट रूल को फ़ॉलो नहीं कर रहा, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो फिर क्या करेगा, अपना वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा। इसी तरह एक और लिथियम होगा, 2 लिथियम बेसिकली जो है वो एटम्स होंगे। दूसरा भी अपने जो है वो आउटरमोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों लिथियम से निकल के ऑक्सीजन के पास चले जाएँगे, यानी ऑक्सीजन उनको गेन कर लेगा और अपना वो भी ऑक्टेट रूल को फ़ॉलो कर लेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो लिथियम है उस वो हम 2 यूज़ करेंगे, 2 एटम्स, जबकि ऑक्सीजन जो है वो 1 ही यूज़ होगा, और दोनों लिथियम से एक-एक इलेक्ट्रॉन निकल के जो है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ये हमारी चंद एक एग्ज़ाम्पल्स थी। इसी तरह बुक के अंदर कैल्शियम क्लोराइड की एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है। कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। उसके जो उसका फोर्थ शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं, और वो अपने जो ऑक्टेट रूल है उसको फ़ॉलो नहीं कर रहा होता। तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एक-एक क्लोरीन को वो डोनेट करता है, जिसके नतीजे में कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा, और दूसरे जो 2 क्लोरीन हैं वो एक-एक इलेक्ट्रॉन लेके वो नॉन मेटल्स के तौर पे बिहेव करेंगी, और उनके ऊपर -1 और -1 ओवरऑल मिला के -2 चार्ज आएगा। तो ये कुछ चंद एक एग्जांपल्स, इसके अलावा भी एग्जांपल्स गिवन है, प्रैक्टिस के लिए हम उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आयनिक लैटिस। आयनिक लैटिस क्या होता है कि ये जो आयनिक कंपाउंड बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के बाद उनके दरमियान एक आयनिक बॉन्ड बन गया, वो एक आयनिक कंपाउंड के तौर पर बिहेव करेंगे। तो उसको अगर हम देखा जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लें, तो उसका जो एक पैटर्न बनता है वो अमूमन क्यूब शेप होता है। उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, एक रेगुलर रिपीटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इस तरह जो है वो उसके सारे आयन्स जो है ना वो अरेंज्ड हो जाते हैं। इस चीज़ को आयनिक लैटिस कहा जाता है। तो क्या हुआ, द लैटिस इज कंपोज्ड ऑफ अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस। यानी ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस या और नेगेटिवली चार्ज आयंस है एक तरतीब के साथ जो है वो अरेंज होंगे, और इनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होंगी। तो कंडक्शन क्या होता है कि किसी भी मेटल्स के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी गुज़र सकती है या हीट जो है वो पास आउट हो सकती है, उसको हम कंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे कंडक्शन फिर ज़ाहिर-सी बात है आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है? वो एज़ अ मेटल जो है वो बिहेव करेंगे, और एक्वस सॉल्यूशन इनका हम बना सकते हैं, यानी हम उस साल्ट को NaCl की अगर एग्जांपल लें तो पानी के अंदर हम हल करेंगे तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, और ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं तो उसके जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़ाहिर-सी बात है फ्रीली इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही मूव करती है, तो एक कंडक्शन का अमल जो है वो शुरू किया जा सकता है।
नेक्स्ट ये है इसकी आप कह लें एक सेकंड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसकी रीज़न ये है कि जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल है ना, यानी प्लस वाले मेटल्स हैं, माइनस वाले नॉन मेटल्स हैं, ये आपस में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये अटैच्ड होते हैं। तो उस फोर्स को तोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये सारी एक जनरल सा कॉन्सेप्ट था कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। एट द एंड हमारे पास ये डेफिनेशन आती है, ये कंक्लूजन निकलता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन से, एक एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना या दो इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम की तरफ चले जाना, ट्रांसफ़र होना, इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो इसकी जितनी ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस की जाए, इसके डिफरेंट कंपाउंड हैं, उनके हम स्ट्रक्चर अगर ड्रा करके मॉडल बना के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो करवाएंगे तो उसको हम बआसानी जो है वो समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आयनिक बॉन्डिंग की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।